आयुर्वेद गौरव पुरस्कार 2012-13 के लिए हमने वैद्य सदानंद दिगंबर कामत जी को चुना है, जो आयुर्वेद एवं जड़ी बूटियों के शोध के क्षेत्र एवं उनके औषधीय तत्वों पर वृद्ध खोज करके महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत की ऋषि परंपरा को पोषित, पल्लवित एवं सुहासित कर रहे हैं। 21 फरवरी 1936 में पैदा हुए वैद्य दिगंबर कामत जी ने वैद्य राजा राम शास्त्री जी के गुरु शिष्य परंपरा में आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। आपने 1957 में आयुर्वेद प्रवीण बॉम्बे में गोल्ड मेडल लेकर उत्तीर्ण किया। 1960 में दिल्ली से आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने शोधकर्ता के रूप में आयुर्वेद शोध संस्थान बॉम्बे में कार्य किया तथा आयुर्वेद विद्यापीठ दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। आपने द्रव्य गुण विषय में गहन अध्ययन एवं अध्यापन किया। आपके द्वारा कई शोध पत्र लिखे गए, जिसमें धन्वंतरी निघंटु, सरस्वती निघंटु, प्रकाश निघंटु एवं सुश्रुत संहिता में वर्णित औषधीय पौधे एवं औषधीय दवाओं के ऊपर किया गया शोध विशेष स्मरणीय एवं प्रशंसनीय है। 77 वर्षीय आदरणीय कामत जी का जड़ी बूटियों के माध्यम से निरापद रूप से बनाई जाने वाली औषधियों की खोज एवं उनके निर्माण में उल्लेखनीय योगदान है। आप क्रिया कुशल आयुर्वेद के पूर्ण पंडित, प्राचीन एवं आधुनिक विज्ञान के ज्ञाता, जटिल से जटिल विषयों के अनुभूत संग्रह लिखने वाले ऋषि धन्वंतरी के अनुगामी हैं। आपने इस प्राचीन गौरवमयी पद्धति के विकास में अपना समुचित योगदान दिया है। विलुप्त हो रही औषधियों के ज्ञान को विज्ञान के प्रमाण पर सम्मानित प्रकाश में स्थापित किया। आपको कृतज्ञ राष्ट्र एवं पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से सम्मानित करते हुए हम गौरव अनुभव कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर इनकी धर्मपत्नी, उनकी अर्धांगिनी माता वैशाली कामत जी भी मंचसीन है। एक बार हम उनको भी पतंजलि परिवार की ओर से स्वागत करते हैं। महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आयुर्वेद की शाश्वत परंपरा के प्रबल पोषक श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी के जन्मदिन पर आज राष्ट्र भर में जिसे जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, इसी ऐतिहासिक अवसर पर आपको आयुर्वेद गौरव पुरस्कार देने के लिए राष्ट्र नायक एवं ऋषि परंपरा के संवाहक, युग दृष्टा, योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज एवं आयुर्वेद मनीषी आचार्य जी से मैं निवेदन करता हूं कि वह श्री दिगंबर कामत जी को शॉल ओढ़ाकर 1 लाख रुपए का चेक भेंट करते हुए सम्मानित करें। सम्मानित करते हुए वैद्य दिगंबर कामत जी को संस्था के अध्यक्ष स्वामी जी महाराज और महामंत्री आचार्य जी। इस अवसर पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा वैद्य श्री दिगंबर कामत जी को कि वो भी आए और संक्षेप में अपना जो एक्सपीरियंस है वो हम लोगों के बीच में उसको साझा करने का कष्ट करें। वैद्य श्री दिगंबर कामत जी। एक बार सबकी ओर से हमारे आयुर्वेद के क्षेत्र में जिन्होंने आदर्श कार्य किया है, और अभी बच्चे आयुर्वेद में BMS करते हैं। जिस समय ये BMS नाम की डिग्री नहीं होती थी, गुरु शिष्य परंपरा से आयुर्वेद की ज्ञान दीक्षा प्राप्त की जाती थी। आपने डिग्री के तौर पर 1960 में दिल्ली से आयुर्वेद आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन आयुर्वेद कभी भी डिग्रियों में बंधा हुआ नहीं था, क्योंकि जो शासन में अध्ययन व्यवस्था तय की है वो तो बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। आज भी आयुर्वेद के ज्ञाता वास्तविक रूप से वो होंगे जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से ये ऋषियों का ज्ञान अर्जित किया है। हमारी उसी सनातन आर्ष ज्ञान परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा से आपने बहुत कुछ सीखा है और अब इस आयुर्वेद के क्षेत्र में बड़ा योगदान दे रहे हैं, और आपके अनुभवों से सब कृतार्थ हों। क्योंकि यहाँ गुरुकुल के हमारे तेजस्वी ब्रह्मचारियों से लेकर के, विदुषी बहनों से लेकर के, और आयुर्वेद के क्षेत्र में काम करने वाले मनीषियों से लेकर के, विद्वानों से लेकर के, यहाँ पर बहुत से महानुभाव यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार सब की ओर से, पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से आदरणीय श्री वैद्य दिगंबर कामत जी का सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, और वो अपने अनुभवों से सबको कृतार्थ करें, ऐसी प्रार्थना है। स्वामी बाबा रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी, उनकी टीम, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रथमतः, और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूँ
दो कारण से आयुर्वेद के क्षेत्र में जितना प्रचार बाबा रामदेव जी और उनकी टीम ने जो किया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे प्रत्यक्ष मिलने का दूसरा कारण ये है कि इन्हें प्रत्यक्ष मिलने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तो आज इस प्रसंग से वो प्रत्यक्ष सहवास प्राप्त हुआ। आयुर्वेद के क्षेत्र में एक चीज ध्यान में रखिए कि विश्व भर आयुर्वेद के लिए कुछ लोगों का, साइंटिस्ट लोगों का भी अंतःकरण आकृष्ट हो गया है। एक साधा उदाहरण देता हूं। एक 50 साल के पहले हम जब पढ़ते थे तब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, शोथग्न द्रव्य जैसे कि एमिडोपायरिन था, कोई भी पेशेंट आएगा तो थोड़ा भी कहां पर शोथ होगा तो एमिडोपायरिन चालू। बाद में ऐसा ध्यान में आ गया कि वो कार्सिनोजेनिक है। फिर फेनिलबुटाजोन आ गया। फिर फेनिलबुटाजोन भी मटेरिया मेडिका से औषधि फार्माकोपिया है, उससे बहिष्कृत हो गया क्योंकि दुष्परिणाम होते हैं। फेनिलबुटाजोन के बाद ऑक्सीफेनबुटाजोन आ गया। अब ऑक्सीफेनबुटाजोन भी अमेरिका के फार्माकोपिया से बहिष्कृत है। ये स्थिति क्यों होती है? हमारे विचारों में कुछ परिवर्तन करना चाहिए आधुनिक वैज्ञानिकों को। देखिए, यस्य प्रयोगात् चवना वृद्ध सन विकृतिंगतः जरा जर्जरितोप्यासित नारी नयनन्नः। हजारों साल, 3000 4000 जितना इतिहास आपने देखा होगा, शायद चवन महर्षि का आपने इतिहास सुना होगा, कथा सुनी होगी। उन्होंने जो च्यवनप्राश उस समय तैयार किया था, आज भी उसके कोई साइड इफेक्ट्स है नहीं। आज भी च्यवनप्राश उतनी ही क्रियाशीलता से उपस्थित है, कोई भी कभी भी उसको बहिष्कृत करने का मौका नहीं आया। तो ये एक चीज है। प्रसन्नता का दूसरा एक कारण है कि हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, संहिता है, वनस्पतियों की खनी है, तो यहां पर आने का मौका मुझे मिल गया। इस प्रसंग से उसका दर्शन करने का मौका मिल गया, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। बाबा रामदेव जी, आपकी कृपा से ये दर्शन करने का, इतने लोगों का दर्शन करने का, आयुर्वेद के प्रति कितने लोग इच्छुक है वो देखने का मुझे इधर दर्शन हुआ। आयुर्वेद के लिए भगवान दास जी ने कोई चीजें बोली। हम जब भी इंटरनल मेडिसिन पढ़ते थे, हैरिसन का टेक्स्ट बुक ऑफ इंटरनल मेडिसिन, उसमें आयुर्वेद का कोई भी नामो निशा है नहीं। वो जो पहला एडिशन था उसमें। आज 16वीं एडिशन चालू है, 17वीं एडिशन चालू है। उसमें आयुर्वेद एक अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन करके उनको उसमें समाविष्ट हो गई। कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन और अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेद का समावेश हो गया। देखिए, आयुर्वेद तो सर्व विश्व के लिए है।
हमारे पंडित शिव शर्मा जी का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ। उन्होंने जो प्रदेश में परिश्रम किए हैं, अमेरिका में परिश्रम के उस समय उनका स्मरण करना उचित होगा। महर्षि महेश योगी, उनका भी समावेश करना पड़ेगा, उनका भी उल्लेख करना पड़ेगा। आज वही काम बाबा जी आगे ले रहे हैं, उनकी टीम भी आगे ले रही है। मुझे बहुत प्रसन्नता है, लेकिन यही काम आगे तक बढ़ते चलना, इसलिए उनका एक आयुर्वेद विद्यालय भी है। वो विद्यार्थियों के प्रति मैं कुछ निरीक्षण करना चाहता हूं कि यहां पर जो आयुर्वेद की व्याख्या या इंटरनल मेडिसिन, टेक्स्ट बुक ऑफ इंटरनल मेडिसिन की है, उसका भगवान दास जी ने कुछ संदर्भ किया। तो आयुर्वेद ईस्ट इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन है। फिर उसमें एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, फिर उसमें कोई अतिसार कर द्रव्य देते हैं, कोई मसाज करते हैं। इस प्रकार की व्याख्या आयुर्वेद की नहीं है। आयुर्वेद की व्याख्या तो उन्होंने बताई कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानंच तच्च तुरक्तम आयुर्वेद सौच्यते। हमारे तरह शास्त्रों में व्याख्या ही अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव, इन तीन दोषों से विरहित होनी चाहिए। ठीक है, अभी तक तो प्रवेश हो गया जागतिक स्तर पर। हमारे विद्यार्थियों का एक काम है कि आयुर्वेद को सही अर्थों में विश्व को परिचय करा दें। कोई इसके उपाय है, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन आप सब लोग तो बाबा जी के फॉलोअर हैं। परिश्रम करने की उनसे प्रार्थना करिए कि उन्हें, हमें, आप लोगों को शक्ति दे, विद्यार्थियों को शक्ति मिले और इसको मानव जाति के हित के लिए आयुर्वेद का प्रचार करते रहे। हमारा चिकित्सा का चरक का सिद्धांत प्रसिद्ध है कि कुर्वते ये तु वृत्त्यर्थम चिकित्सा पण्य विक्रयम ते हित्वा कांचनम राशिम पांशु राशिम उपासते। चिकित्सा ही कोई मार्केटिंग करने की वस्तु नहीं है। चिकित्सा जो पण्य क्रिया के लिए उसका आयुर्वेद का प्रयोग करते हैं, वो स्वर्ण राशि को दूर करते हैं और पांशु राशि, धूलि का राशि को नजदीक करते हैं। ये हमारे लोगों की भावना है। इस भावना से आप काम करते रहेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता रहेगी। धन्यवाद।